इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर हम नहीं पहचान रहे वो हमारी गलती है, अगर हम सोचे कि शास्त्रों की गलती है तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम शास्त्र तक पहुंचने लायक है नहीं। मान लीजिए कोई मशीन नहीं लाते हैं और वो आपको चलाना ना आता हो, फिर कहोगे मशीनें खराब है, तो गलती तो आप कहोगे, आपको चलाना नहीं आता, आप कह दोगे मशीन खराब है, ये गलत बात है। किसी इंजीनियर को बुलाओ, फिर देखो कैसे चलेगी वो। तो आपको शास्त्र के बारे में अनुभव नहीं है। शास्त्र को अध्ययन करने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए उसी प्रकार होना पड़ेगा जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और उसके नियम को अनुसरण करना पड़ता है, तब जाके वो मशीन को ऑपरेट कर सकता है। उसी प्रकार इन शास्त्रों का अध्ययन करके अगर उटपटांग अध्ययन करेंगे तो स्वयं का कल्याण नहीं और जजमान का भी कल्याण नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि यज्ञ जब किया तो उसमें से वृत्रासुर नामक राक्षस एक है, वो उत्पन्न हुआ और वो इतना प्रभावशाली हुआ और वो उत्पन्न की हुआ, गुरु बनाया विश्वरूप जी को, परंतु विश्वरूप जी राक्षसों के तरफ से थे, वो इधर से नहीं थे, वो थे राक्षसों की तरफ से, कि वो मामा लगते थे उनके, राक्षसों के मतलब जो विश्वरूप जी थे तो राक्षस जो है उनके मामा लगते थे, इसलिए उन्होंने मंत्र चेंज कर दिया और वहां पे राक्षस उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर नामक। कहते अब क्या हो, इसको मारे तो मारे। कहते हैं कि जब ये बड़ी गलती की तो इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। अब वो थे क्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण थे तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई तो अब ब्रह्म हत्या जाए तो जाए कहां। तो पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया कि वृत्रासुर का नाश कैसे हो। तो वृत्रासुर का नाश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दधीचि ऋषि के पास जाइए, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। और क्या बोला कि दधीचि ऋषि के पास जाइए और उनकी हड्डी लेकर वज्र बनाइए और उस वज्र से मारिए। अब बताइए कोई जिंदा व्यक्ति हो और उनसे कहो कि प्रभु कृपा करके अपनी हड्डी दे दो, तो तैयार होगा? शरीर तो सबको प्यारा है, तनिक सुई चुभ जाए तो हालत बिगड़ जाती है और मारने की बात है। तो उनके पास जब गए और उनसे विनती करते हैं तो पहले उपहास में कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं, शरीर किसको प्यारा नहीं है, आप शरीर मांगने की बात कर रहे हैं, हड्डी मांगने की बात कर रहे हैं। परंतु बाद में उपहास को हटाते हुए कहते हैं कि मैं उपहास कर रहा था, मेरा सौभाग्य है कि देवताओं के काम में आ रहा हूं। उन्होंने स्वीकृति दी और उनके शरीर में लेपन करते हैं और गाय को खड़े कर देते हैं। गाय पूरे शरीर को चाट जाती है। गाय जब चाट जाती है तो फिर उनके शरीर का वज्र बनाते हैं और उसी वज्र से वृत्रासुर का वध करने के लिए जब दौड़ते हैं तो वृत्रासुर को भगवान नजर आने लगते हैं, हाथ जोड़ के विनती करने लगते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, आप मुझ पर कृपा करें। बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार अन्याय विनय करता है। भगवान
तो दयालु है। भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर उसको आशीर्वाद देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। कहते हैं कि जब इंद्र को साप लग गया अर्थात ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या अब क्या करें, तो उन्होंने 4 जगह बांट दिया। कहते हैं कि भूमि को दिया ऊसर के रूप में, जल को दिया झाग के रूप में, और वृक्ष को दिया बूंद के रूप में, और स्त्रियों को दिया रजो धर्म के रूप में। 4 जगह उन्होंने अपना जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उसे उन्होंने 4 जगह बांट दिया। ब्रह्म हत्या से तो वो उरीन हो गए, और कहते हैं कि जो वृत्रासुर था भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। क्यों? कि उसको वज्र देखते ही परमात्मा का स्मरण आ गया और उसी वज्र से उसका वध कर देते हैं और वृत्रासुर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और इसी क्रम में कहते हैं कि चित्रकेतु और अंगिरस इत्यादि हुए, उनको नारद जी उपदेश देते हैं और सबको वैराग्य का ही साधन बताते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही साधन है कि सब कुछ छोड़ो और भगवान के क्रम में चलो, क्योंकि आपको संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं किसी क्रम में अदिति और दिति, दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता गण हुए। ये जो क्रम है, तो जैसे पूर्व में हमने बताया था कि दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, तो हमने हिरण्याक्ष की कथा तो कही, अब आएगी क्रमशः हमें हिरण्यकश्यप, जिनके घर में साक्षात भगवान ही उत्पन्न हुए प्रहलाद जी के रूप में। कहते हैं कि पुंसवन व्रत की विधि बताते हैं। कहते हैं कि नारद युधिष्ठिर संवाद करते हैं, कहते हैं कि जय विजय जो है वो भगवान के ही पार्षद है। पूर्व में जैसा बताया था कि भगवान के ही पार्षद है, भगवान के ही द्वारपाल है। एक बार सनकादिक जो ऋषि है वह वहां गए और उन्होंने जब अंदर जाने के लिए प्रवेश करने लगे तो उन्होंने रोक दिया। सिर्फ इतने मात्र से क्रोधित होने के कारण उनको 3 जन्म के लिए शाप दे दिया कि तुम धराधाम में जाओ और अपना शाप भोग लो। तो 3 जन्म के लिए वो धराधाम में आते हैं। तो एक हिरण्यकश्यप के रूप में, फिर कंस के और फिर रावण के, ये तीनों रूपों में उनका क्रमशः जन्म होता है और उनका भगवान के द्वारा ही उद्धार होता है। भगवान स्वयं बोले थे कि आप जाओ और मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की जो तपस्या थी उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? ऐसा वरदान देते हैं कि ना ही तो नीचे मरेगा, ना ही ऊपर, न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी जानवर से, न किसी मानव से, अनेकानेक प्रकार के द्वारा उसने अपने अमरता को श्रेष्ठ करने के लिए वरदान मांग लिया। परंतु परमात्मा के पास कई ऐसे
होते हैं कि जिससे वो धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न बहुत होता है। कहते हैं कि ये जो प्रहलाद जी हैं अपने माता के गर्भ में जो होते हैं तो उस समय नारद जी के यहाँ उनके हिरण्यकश्यप की पत्नी वहां रहती है, नारद जी के यहाँ। नारद जी ने बचपन में ही, पेट में ही उन्होंने संस्कार सिखा दिए थे, उन्होंने भक्ति सिखा दी थी, परमात्मा का सानिध्य बता दिया था कि परमात्मा की भक्ति कैसे। वो नित्य प्रतिदिन भगवान का गुणानुवाद उनकी जो मां थी प्रहलाद जी की, कयाधु नंदन प्रहलाद, कयाधु को कथा सुनाते थे, भगवान के गुणानुवाद की चर्चा करते थे, तो प्रहलाद जी भी श्रवण करते थे। और जब कुछ समय बाद उनका प्रादुर्भाव होता है तो वो संस्कार उनके अंदर निहित रहते, वो कभी नहीं जाते। कहते हैं कि जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए तो उनको विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। तो गुरुकुल कौन सा था? स्वयं हिरण्यकश्यपु स्वयं देवता अपने आप को समझता था, सर्वस्व, अर्थात कौन सी विद्या? राक्षसी विद्या सिखाने के लिए राक्षस के ही गुरुकुल में भेजा गया। अर्थात उनके गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी बड़े प्रतापी और ज्ञानी ऋषि हैं, परंतु उनके साथ ऐसा कुछ अन्याय हुआ था जिस कारण से उन्होंने राक्षसों के गुरु बनना स्वीकार किया था। कहते हैं कि उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए कि आप जाओ और गुरुकुल में विद्या अध्ययन करो। अब वहां जो पढ़ाते थे तो वो सुनते बसते, मनन चिंतन नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये राक्षस प्रवृत्ति की पढ़ाई है जो मेरे लायक है ही नहीं, तो ऐसी पढ़ाई मैं पढ़ के भी क्या करूंगा। तो वो भगवान का ही चिंतन करते रहते थे, और जब गुरु जी चले जाए तो अपना जमावड़ा बनाते थे, अपना गुरुकुल चालू कर देते थे। तो नारायण की भक्ति के बारे में चर्चा करते थे और निरंतर सभी लोग साथ में मिलकर गान करते थे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। हो तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। भजन नारायण नारायण
भगवान के गुणानुवादों को गाते हुए सभी को हरि चर्चा में लगा देते। जब गुरु आते तो देखते कि भैया हम सिखाते कुछ और है, हम तो राक्षसी विद्या सिखाते हैं, ये पता नहीं कहां से विद्या सीख जाता है, इसको सिखाता कौन है। ऐसा लगता है जैसे सिखा सिखाया ही पैदा हुआ। जब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो जब कुछ समय बाद प्रहलाद जी अपने घर आते हैं तो वहां जब पूछते हैं कि हे प्यारे बताओ क्या सीखा तुमने, गुरु ने क्या पढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि सर्वम विष्णुमयम जगत, कहते हैं कि सब कुछ भगवान विष्णु है और कोई नहीं है, उनके अलावा संसार में कोई नहीं। भैया जब विष्णु भगवान का नाम सुनते ही पारा गर्म हो गया, अब तो सहा नहीं गया, तो उसने दूरी दुत्कार के हटा दिया और गुरुओं को बुलाया, बोला तुम लोग क्या पढ़ाते हो, मैंने यही पढ़ाने के लिए तुम्हें भेजा है। जब जोर से डांट फटकार लगाई तो बोला हे राजन हम कुछ नहीं जानते, सारे बच्चों से पूछ लीजिए, सब बच्चों को हम राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं, परंतु ये पता नहीं कहां से सीखा है। बोले दोबारा ले जाओ और तरीके से अध्ययन कराओ। जब दोबारा ले गए फिर भी फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं कि एक दिन सभी विद्यार्थी मिलकर कहते हैं कि हे मित्र तुम कहते हो कि भगवान पे हमें भरोसा है, तो ये बताओ कि अगर ये पत्ती जो है अगर तोड़ देते हैं तो क्या इसमें जुड़ जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ जुड़ जाएगी। तो जोड़ के दिखाओ। अब आई प्रमाण की बात। तो प्रहलाद जी ने आंख बंद कर भगवान का स्मरण किया कि हे भगवान आप ही हो मेरे, कृपा करिए और मेरी लाज रखिए। इन भक्तों के हृदय में मैं आपका ही बीज डालना चाहता हूं, तो आप पे ही मुझे विश्वास है। और जब इतनी प्रार्थना करी तो वो पत्ती वहां जाके जुड़ गई, और जब जुड़ी तो प्रहलाद जी का ही जयकार होने लगा और भगवान नारायण का ही जयकार होने लगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब भैया जब दोबारा पहुंचे तो पूछा कि क्या सीखे, तो वही बताए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मा निवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि नवधा भक्ति दो जगह बताई गई है। एक जगह भगवान रामचंद्र जी स्वयं माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, और यहां प्रहलाद जी अपने पिता को बताते हैं, परंतु बता भी कहां रहे हैं जहां सुनने लायक कोई है। तो प्रहलाद जी बता ऐसी जगह रहे हैं जहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बताने के बाद डंडा ही बजना है और होना क्या है। तो कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करें कीर्तन करें, स्मरणम स्मरण करें, पाद सेवनम पैर की सेवा करें, अर्चनम वंदनम दास्यम दास बने, सख्य मतलब मित्र बनाए, आत्मनिवेदनम अपने आप को अर्पण कर दे परमात्मा के चरणों में।
ये नवधा भक्ति का रूप बताया है। तो जब ये बात कही तो फिर गुस्सा वही। अब यहां से प्रक्रिया चलने लगी कि अब कैसे भी हो, अगर ये बीज नहीं हटा तो ये सभी जगह बो देगा। कहते हैं कि ये ऐसा बीज है कि अगर नहीं हटाया गया तो सभी जगह लपट जाएगा। कहते हैं कोई रोग ऐसा हो जाए तो उंगली कटवा देते हैं, क्योंकि अगर फैल गया तो पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप कहता है कि ये हमारे लिए खराब बीज है। अगर ये फैला तो हमारी जो राक्षसी विद्या है वो सब नष्ट हो जाएगी और नारायण को भजने लगेंगे सब। तो मैं फिर राजा कहां से, मैं फिर परमात्मा कैसे? वो स्वयं परमात्मा अपने आप को मानता था। तो अनेकानेक जगहों से उसने मारने की कोशिश की। कहते हैं कि कभी जल में भिगवा दिया, कभी काटने के लिए प्रक्रिया की, हाथी से मरवाए, अनेकानेक प्रकारों से मारने की कोशिश कर डाली। अंतोगत्वा उसने ये विचार किया कि अब कैसे किया जाए। तो बहन बोल पड़ी कि भैया मेरे पास एक उपाय है, मुझे एक वरदान मिला है कि मैं अगर अग्नि में बैठती हूं तो मुझे अग्नि नहीं जलाएगी। परंतु जो भी वरदान मिलते हैं तो वो धर्म की रक्षा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए ही उपयोग करना चाहिए, तभी वो फलीभूत होते हैं। तो उसको इस चीज का आभास नहीं था कि मैं करने क्या जा रही हूं। उसको ये मालूम था कि मुझे वरदान है कि मुझे नहीं जलाएगी और जो बैठेगा मेरे साथ में उसको जला। तो उसको जलाने की जो व्यवस्था की गई और उसके ऊपर बैठाया और गोद में प्रहलाद जी को बैठा लिया और अग्नि दाह प्रारंभ हो और होलिका का दहन प्रारंभ हो गया। अग्नि प्रचंड वेग में प्रारंभ हो गई। जब अग्नि प्रचंड वेग में प्रारंभ हुई तो प्रहलाद जी आंख मूंद कर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया और जैसे ही भगवान के चरणों में ध्यान गया तो शीतलता प्रदान हो गई और अग्नि प्रचंड हुई और होलिका को जला दी, वो भस्म हो गई और प्रहलाद जी को तनिक भी आंच नहीं आई। कहते हैं कि उसी परंपरा में जो हम सब होलिका दहन करते हैं, उसके दूसरे दिन होली मेला होता है। तो जो सज्जन है, बुद्ध है, वो सब गुलाल और फूलों से होली का त्योहार मनाते हैं। बाकी जो राक्षस के गण थे अर्थात हिरण्यकश्यप के लोग थे, वो सब लाली गोबर इत्यादि से होली मनाना चालू की। तो कहते हैं कि जब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर एक समय ऐसा हुआ कि भगवान की चर्चा चल ही रही थी और क्रोध में इतना प्रचंड था हिरण्यकश्यप, उसने कहा कि तेरा भगवान है कहां कहां है तू बता। तो जहां जहां उसने कहा वहां वहां उन्होंने कहा कि हां यहां है। एक खंभा था वो जो अग्नि से लाल हो रखा था, अग्नि से लाल हो रखा था। बोला क्या इसमें है? तो उन्होंने बोला हां इसमें भी नारायण है। प्रहलाद जी को उसी खंभे से बांध देते हैं
और इतना गर्म होता है कि भगवान के शरीर में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि भक्त का जो दुख है, दर्द है, भगवान सहन नहीं कर पाते। और भगवान का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी शांति से शीतलता में खड़े रहे और वो जो ताप था भगवान के शरीर पर पड़ा। कहते हैं भगवान को ये बात सहन नहीं हुई। जब तक सहन करने की क्षमता थी तो सहन किए, और जब सहन से परे हो गया तो भगवान स्वयं उसी खंभे से धड़धड़ाते हुए और खंभे को बीच से चीरते हुए, फाड़ते हुए और भगवान का स्वरूप कैसा था? नर सिंह रूप, अर्थात नर और सिंह अर्थात शेर का रूप था। इतनी प्रचंड वेग से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कि मानो वहां भूमि कंपायमान हो गई, और गर्जना ऐसी कर रहे थे कि सब दूर भाग खड़े हुए। भगवान की जो गर्जना थी इतनी भयंकर थी कि किसी को सहन नहीं हो पाई। भगवान अंदर से इतने क्रोधित थे मानो किसी को खा जाएंगे। जैसे ही बाहर निकले तो इतने खूंखार दिख रहे थे कि सब कांप रहे थे। भगवान नर और सिंह के रूप में प्रादुर्भाव होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। आधा स्वरूप नर का और आधा स्वरूप सिंह का, अर्थात मुखारबिंद सिंह का और हाथ जो थे वो भी सिंह की तरह ही थे। कहते हैं कि भगवान काफी देर तक हिरण्यकश्यप के साथ खेल खेल रहे थे, और जब अनुकूल समय आया तब उन्होंने उठाया और धर पड़का कहा अपनी जंघा में और बैठा लिया कहा डेहरी में। अब जैसे बैठाया तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा कि आप मुझे मारोगे कैसे? वरदान तो मुझे ब्रह्मा जी ने दे रखा है। तो बोले कि क्या वरदान दिए हैं? तो बोला कि मैं ना नीचे मरूंगा ना ऊपर। तो बोले देख कहां खड़ा है? जंघे में रख रखा हूं। बोला कि अंदर न बाहर। बोला बताओ कहां पे हो? डेहरी में बीचों बीच में रख रखा हूं। बोला न दिन में और न रात में। बोला समय देखो क्या है? संध्या का समय है। बोला मैं न अस्त्र से न शस्त्र से। बोला चिंता मत कर, मैं कुछ लेके नहीं आया, ऐसे ही आया हूं। न अस्त्र लिया न शस्त्र लिया। बोले कि न मैं नर से मरूंगा और न जानवर से। बोले देख आधा नर और आधा सिंह, दोनों रूप में हूं। जब ये सब सारी प्रक्रिया देखा तो डर भर गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान ने जंघे में रख के उसके पेट को ऐसे विदीर्ण किया कि मानो लहूलुहान हो गया, और जो उसके आदि बलादि थे उन्होंने निकाला और गर्दन में डाल दिया। और इतना भयंकर खूंखार उनका स्वरूप उस समय का था कि किसी की हिम्मत नहीं कि सामने खड़ा, कोई नहीं खड़ा। अब जब हिरण्यकश्यप का उद्धार कर देते हैं, क्योंकि भगवान के हाथों में जो मरता है उसका उद्धार ही होता है, वो परम धाम को ही प्राप्त करता है, चाहे वो जैसे भी कर्म किया। अब सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं परंतु दूरी खड़े हो गए, किसी की हिम्मत नहीं कि पास में आ जाए। अब सोच रहे हैं कि भगवान को शांत करें तो करें कैसे? तो उन्होंने कहा कि सबसे प्रिय होती है उनकी धर्म पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी को आगे करो।
लक्ष्मी जी ने कहा भैया मेरे हिम्मत नहीं है, आज तक मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे प्रभु तो कमल नयन है, कितने शांत है, इतने शांत है कि सहज ही कोई बैठ जाए, और ऐसा रूप तो हिम्मत नहीं पड़ी। तब सभी लोगों ने विचार किया कि भगवान जिसके लिए रूप लिए धारण किए उन्हीं को पास भेजे। जैसे ही प्रहलाद जी को भेजते हैं भगवान गदगद हो जाते हैं और गोद में लेके चाटने लगते हैं पूरे शरीर को, जैसे एक गाय अपने बछड़ा से स्नेह करती है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को बड़े भाव से स्नेह करते हैं और सारा क्रोध शांत हो जाता है और सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं, गान करते हैं, कहते हैं कि भगवान पुनः आप उसी तरह हो जाए। भगवान सभी को उपदेश देते हैं और सभी के कल्याण की कामना करते हैं। कहते हैं कि भगवान का जो भजन करता है उसके लिए भगवान अपना निज धाम छोड़ के चले आते हैं। जिसने हरि को पुकारा उसके लिए भगवान दौड़े चले आते। तो जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए। हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए। भक्त प्रहलाद के हाँ पुकारा, भक्त के हाँ पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। घर से रूप धराए, घर से रूप धराए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए, हरि तोरे चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु तोरे चले आए, प्रभु तोरे चले आए, प्रभु तोरे चले आए, प्रभु तोरे चले आए, हाँ तोरे चले आए, प्रभु तोरे चले आए। भगवान अपना निज धाम छोड़कर भक्त के लिए चले आते हैं। प्रहलाद जी को प्रसन्न होकर कहते हैं कि वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान आप देना ही चाहते हैं तो ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं आपको कभी ना भूलूं, कभी मैं आपको ना भूलूं, ऐसी भक्ति मुझ पे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और राजपाट दे देते हैं। कहते हैं कि आप राजपाट करो। कुछ समय तक राजपाट करते हैं और इसी क्रम में पुनः अगले दिवस में कथा का प्रारंभ होगा। आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। सभी भक्तगण आरती और प्रसाद लेके ही जाएंगे। तो आइए भजन के द्वारा आनंद की अनुभूति, तत्पश्चात आरती।